हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप सीटेट का वेट कर रहे थे 2026 में जो होने वाला है एग्ज़ाम सीटेट का, तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। सीटेट फरवरी 2026 का फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसका फॉर्म फिल होना भी शुरू हो गया है। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब टीचर बनना चाहते हैं, और उसके लिए आप सीटेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि 27/11/2025 से ये फॉर्म भरे जाने लगे हैं सीटेट के, और ये 18/12/2025 तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 27/11/2025 से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और ये 18/12/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो खासकर उन्हीं दिव्यांग साथियों के लिए है जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जो शिक्षक वगैरह बनना चाहते हैं, जिन्होंने 12th के साथ में डीएड, डीएलएड, डीएड स्पेशल वगैरह किया है या ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया है। वो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 देना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो दिव्यांग साथी टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों देखो, सीटेट फरवरी 2026 के फॉर्म फिल होना आज ही से, मतलब 27/11/2025 से शुरू हो गए हैं और 18 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप अपनी फीस वगैरह भी 18/12 यानी 18 दिसंबर 2025 तक ही फिल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपका एग्ज़ाम भी ये 8 फरवरी 2026 संडे के दिन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सीटेट का पेपर 1 देना चाहते हैं या सीटेट का पेपर 2 देना चाहते हैं, तो आपका 8 फरवरी 2025 को ही एग्ज़ाम रहेगा। पेपर 2 आपका मॉर्निंग में होगा 9:30 बजे से 12 बजे तक, और पेपर 1 आपका इवनिंग में होगा, मतलब 2:30 बजे से 5 बजे तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल वाले हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी यहाँ पर 1,000 रुपये। अगर आप कोई एक पेपर देते हैं, मान लीजिए अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2 देना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक, तो आपकी फ़ीस लगेगी यहाँ पर 1,000 रुपये। अगर आप SC ST या दिव्यांग साथी है और आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर देना चाहते हैं, तो आपकी फ़ीस लगेगी यहाँ पर 500 रुपये। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देना चाहते हैं और आप जनरल OBC NCL वाले हैं, तो आपकी 1,200 रुपये फ़ीस लगेगी। बाकी आप SC ST या दिव्यांगजन हैं तो आपकी 600 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देंगे तो 600 रुपये लगेगी। अगर आप इन दोनों में से कोई एक देंगे तो 500 रुपये फ़ीस लगेगी दिव्यांगजनों की। दोस्तों, आपका जो पेपर 1 होता है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वो क्योंकि पेपर 1 के थ्रू जब आप टीचर बनते हैं तो आप 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब प्राइमरी की जो वैकेंसी आती है उसमें आप जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पेपर होता है उसमें नंबर 1 पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी होती है। ये 30 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये 30 ही मार्क्स के होते हैं। फिर मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं और ये 30 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद में पेपर 1 में आपसे इन्वायरमेंटल स्टडी, ये भी कंपलसरी होता है और इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 30 मार्क्स के होते हैं। फिर इसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट, जो भी आपने फॉर्म फिल करते हुए लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ की होगी, उसी के 30 क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, 30 मार्क्स के होते हैं। और लैंग्वेज सेकंड आप फॉर्म फिल करते हुए अपने हिसाब से चूज़ करेंगे उसको, इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। इस हिसाब से टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं ये, और ये 150 ही मार्क्स के होते हैं। आपका जो पेपर 2 होता है, जो 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं पेपर 2 के ज़रिए से, तो उसका जो सिलेबस होता है उसमें सबसे पहले आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है। ये 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स की होती है। फिर इसके बाद में मैथमेटिक्स एंड साइंस स्ट्रीम से जो लोग होते हैं वो साइंस साइड चूज़ करते हैं, और जो सोशल साइंस से होते हैं वो सोशल साइंस चूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनके भी यहाँ पर 60 क्वेश्चन आते हैं और ये 60 ही मार्क्स के होते हैं। मतलब अगर आपकी स्ट्रीम साइंस साइड से है तो मैथ साइंस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आप सोशल स्टडी से हैं तो सोशल साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन, ये 60 मार्क्स के होते हैं। फिर इसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट के यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते हैं, ये 30 मार्क्स के होते हैं, और लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के ये होते हैं। इसमें भी टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और ये 150 मार्क्स का ही होता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हो और आप 150 में से 82 नंबर ले आते हो तो आपका क्वालिफाई हो जाता है 82 पे। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दिव्यांग नहीं हो, तो
आपको यहाँ पर 90 नंबर लाना होता है, तब आप यहाँ पर पास होते हो। लेकिन जो दिव्यांग साथी है वो केवल 82 नंबर अगर लाते हैं तो जो सेंट्रल लेवल की भर्ती होती है टीचिंग लाइन की, तो उसमें तो 82 नंबर चल जाते हैं। बाकी अगर आप किसी अलग स्टेट की भर्ती में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए जैसे आप यूपी से है और आप बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं और वहाँ पर सीटेट बेस पर जॉब आई है, तो वहाँ पर आपसे 90 नंबर ही मांगे जाएंगे, क्योंकि आप जनरल में काउंट हो गए। इसलिए अगर आप दिव्यांग साथी हो तो आप पूरी कोशिश करना कि 150 में से कम आपके नंबर 90 प्लस आने चाहिए, तो आपके लिए फिर ज़्यादा बेनिफिट रहता है। बाकी आप 82 पे पास तो हो जाते हैं और सेंट्रल लेवल की जो भर्ती होती है उसमें अप्लाई भी कर पाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल की भर्ती में कभी कभी अगर आपको वहाँ पर एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ता है तो वहाँ पर सीटेट में आपके 90 प्लस ही होना चाहिए। बाकी अगर आप नॉन दिव्यांग हैं तो आपके 90 प्लस ही यहाँ पर होते हैं, तभी आप पास होते हैं। अगर 90 से पॉइंट में भी कम है तो आप क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। अगर 82 वालों के पॉइंट में भी कम है तो वो भी क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। बाकी दोस्तों सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाइड करने के बाद में आप KVS, NVS, DSSB चंडीगढ़ में जो जॉब आती है या सेंट्रल लेवल की जितनी भी जॉब आती है उनमें सीटेट ज़्यादातर मांगा जाता है, तो आप वहाँ पर अप्लाई आराम से कर सकते हो। बाकी दोस्तों इस PDF में डिटेल में भी सब कुछ बताया गया है, कहाँ से कितने क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। यहाँ पर डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को शेयर कर दूंगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। आप इसको डिटेल सिलेबस को भी अच्छे से देखकर तैयारी कर सकते हो। अच्छे से तैयारी कर लेंगे आप 1 महीने के अंदर अंदर, तो आप अपना सीटेट क्वालिफाइड कर लेंगे। बाकी दोस्तों इसमें बताने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं है। सेंटर आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। इसमें जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे आपकी चॉइस के 3 सेंटर या 4 या 5 सेंटर पूछे जाएंगे, और जो फर्स्ट नंबर पे होता है लगभग इसमें वही मिल जाता है। आप अपनी मर्जी से कहीं भी सेंटर ले सकते हो। और दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए तो नहीं है इसमें। बाकी आप सेंटर वगैरह अपने मन से ले लेना कहीं भी, और इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो क्वालिफाइड ज़रूर कर लेना। चलो मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।